हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नीलम। आई होप आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल सो दैट विद ऑल ऑफ योर हेल्प I can grow, my channel can grow. So today my topic will be aviation. I'll talk about how to become a cabin crew. So I'll be updating you about only the baby steps of selection criteria in how to become a cabin crew. Okay, so I will talk only about the baby steps only, basic I'll talk. तो हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम होते हैं कि आपको मैं अपडेट करना चाहती हूँ। पहला ये कि कोई भी एयरलाइन जो होती है वो किसी भी तरह की फ़ीस या किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन फ़ीस या किसी भी तरह का सिलेक्शन फ़ीस नहीं लेती है किसी भी केस में। तो इन सारों चीज़ों से आप बचिए। अगर आपसे कोई बोलता है कि इतना आपको पेमेंट करना है, वो आपका सिलेक्शन करवा देगा, या इतने इंटरव्यू देने के लिए ये फ़ीस लगनी है, या फिर ये डिपॉजिट देना है, तो आप प्लीज़ इन सारे स्कैम में मत फंसिएगा। प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में, स्किल के बारे में कि इसमें क्या क्या चाहिए होता है। तो जो पहली चीज़ है, सबसे पहला आई वुड वांट टू अपडेट यू अबाउट पासपोर्ट इज़ अ मैंडेट। वो आपका एक मैंडेट डॉक्यूमेंट है जो होना चाहिए। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, जिसके पास है बहुत अच्छा है, पर अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पहले अपना पासपोर्ट कर दो। बहुत सारे वेज़ हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ बहुत सारे चल रहे। अभी अगर आप देखोगे ऑनलाइन तो इतनी सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हुई हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अभी आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो अगर आपको करना है उससे पहले आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दो, क्योंकि वो एक मैंडेट चीज़ है, उस वो तो बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दो। अगर आपको चाहिए तो आप तत्काल में भी, जल्दी है तो जल्दी में आप तत्काल में भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर नॉर्मल प्रोसेस से भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, तत्काल में थोड़ी फ़ीस ज़्यादा लगती है, नॉर्मल में ये थोड़ा रहेगा। वो सब आप पासपोर्ट सेवा जो भी वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हो। पर अगर नहीं है तो तुरंत आप जाओ और रजिस्टर करो, अपना पासपोर्ट रेडी करवाओ। उसके बाद अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में, स्किल के बारे में। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो आपका एज क्राइटेरिया होता है वो फ्रेशर के लिए 18 to 22 ओनली होता है। और अगर एक्सपीरियंस्ड है तो फिर उसमें डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की वो क्या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कितना दे रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज होती हैं एक्सपीरियंस बहुत ही कम एज में लेते हैं, उनके डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो आई विल नॉट गो इन एक्सपीरियंस का एज क्राइटेरिया, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ओनली फ्रेशर। सो इट्स 18 to 22 ओनली। एंड आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 होनी चाहिए। आपका 10+2 एटलीस्ट मैंडेट होनी चाहिए फ्रॉम सर्टिफाइड बोर्ड लाइक सच एज CBSE और ICSE। ऐसे ही सर्टिफाइड उससे होना चाहिए। तो आपका 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। 10+2 अच्छे होने चाहिए। अगर ग्रेजुएट हो तो दैट्स बेस्ट, बट ऐसा नहीं है, मतलब 10+2 है तो आप कर सकते हो। और हाँ, इसके चक्कर में ये नहीं कि ग्रेजुएशन नहीं ही करना है, ग्रेजुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप वो सब करना। लेकिन जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफिकेशन की, वो 10+2 होती है, ठीक है। और इसके बारे में क्या होती है, और हाँ, आपकी जो लैंग्वेज है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है तो वो तो बहुत दैट्स चेरी ऑन द टॉप, तो आपका जो क्या बारे में बात कर रहे थे हम, भूल गई मैं। तो आप, हाँ, हम लैंग्वेज के बारे में बात करें तो आपकी इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश तो आप खास करके आपकी बहुत फ्लुएंट और अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका ग्रूमिंग भी आप अपना अच्छा ही रखो और बहुत बेटर होगा। और जैसे आपको अप्लाई करना है तो अगर आप चाहते हो ना तो आप इधर उधर चीज़ों में ना फंस के आप डायरेक्ट चीज़ों में ही देखो, वो ही बेटर होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपको करना है, तो अभी इतनी सारी वैकेंसीज निकल रही है, तो आप सीधे जो भी कंपनीज है, लाइक अभी क्या है डोमेस्टिक में, एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, अकासा एयर है, और भी बहुत सारी एयरलाइन है, इंटरनेशनल भी हैं बहुत सारी, एतिहाद, कतर, कैथे पैसिफिक एंड एमिरेट्स, बहुत सारे इंटरनेशनल भी है। तो आपको जो भी है ना, तो आप सीधे उनके करियर में ही, उनकी वेबसाइट में जाके करियर में हमेशा चेक करो, वहाँ पे सब कुछ अपडेट रहता है। क्योंकि अगर वो कोई इंटरव्यूज़ निकाल रहे हैं, कई बार फेक इंटरव्यूज़ के ही भी अपडेट्स आते हैं, तो इट्स बेटर ना कि आप सीधे उनके वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से चेक करो, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी ना। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो करियर से, और वहाँ पे जाके अप्लाई करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो, और आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाओ ताकि उसमें पॉइंट आप
प्रॉपर अप टू डेट रखो, आपका रिज्यूमे वहाँ पे अपडेट कर दो, तो उसके बेसिस पे ही वो जैसे अगर ऑनलाइन है तो अगर आप वहाँ पे अपडेट कर दोगे, तो अगर जब वहाँ पे रिज्यूमे आपका मांगते हैं वहाँ पे, तो अगर आप अपडेट कर दोगे तो फिर वो उसके बेसिस पे ही, रिज्यूमे के बेसिस पे ही फ़िल्टर करना स्टार्ट भी करते हैं, वो भी चीज़ रहती है। तो आपका ये हो गया, हमारा क्वालिफ़िकेशन कवर हो गया, पासपोर्ट होना चाहिए आपका, और आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप ये है, और कोई भी कंपनी आपसे सिलेक्शन के पहले कोई भी फ़ीस नहीं मांगती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ों से आप दूर रहिएगा। तो और आपका जो जैसे है ना कि ये होता है कि वो चेक करते हैं कि मतलब जैसे आप इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने राउंड्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंटरनेशनल, वी विल ओनली कवर दिस डोमेस्टिक पार्ट ओनली. So international they take a lot of rounds. There are a lot of rounds, but in domestic they take at least 4 to 5 rounds. Most of the airline take 4 to 5 rounds. So पहले राउंड में क्या होता है कि आप जब जाते हो तो कुछ कंपनीज होती हैं जो पहला राउंड मेडिकल ले लेती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो पहला राउंड पीआई लेती हैं। तो जैसे मैं मेजॉरिटी मैंने जो देखा है कि फर्स्ट राउंड आपका पीआई होता है, जिसमें आपसे वो आपके बारे में पूछेंगे और आपको अपडेट करेंगे कि आपको अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में बताना, अपनी फैमिली के बारे में बताना है, आपकी एजुकेशन के बारे में अपडेट करना है, और आपको उन्हें बताना है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी फैमिली में कितने, मतलब टोटल पीआई की आप क्या करते हो, क्या करते थे, एक्सपीरियंस आपके पास, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। और सेकेंड राउंड में होता है कि वो मेडिकल के लिए आपको बुलाते हैं, जिसमें आपका वेट चेक होता है, पहले हाइट चेक होती है। हाइट में उनका क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट मिनिमम उनका 155 और 157 सेंटीमीटर मांगते हैं, इससे नीचे नहीं होना चाहिए आपका। 155 और 157 इज़ मस्ट, उससे बिलो नहीं होना चाहिए आपका। और दूसरी बात ये है कि आपका जो हमेशा जो आपका बीएमआई कैलकुलेट होता है, वो आपके वेट और हाइट से कैलकुलेट होता है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो वेट आपका जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ऐसे वो बीएमआई कैलकुलेट करना है। आप अंडर वेट भी नहीं होने चाहिए और बहुत ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए, तो आप अपना ध्यान रखो। वो अपना बीएमआई आप गूगल पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी वेट के, आपको अपना हाइट पता है, आपको अपना वेट पता है, फिर वहाँ पे आप गूगल पे जाके आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका बीएमआई कितना होना चाहिए। तो अगर आपका कम है, ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को रेडी कर लो। और अपनी स्किन का भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वो लोग सेकेंड राउंड में फिर आपका हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, फिर बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ये दो पास कर जाते हो, फिर वो आपका देखते हैं कि उन्हें मतलब कोई किसी भी तरह का विजिबल टैटू या किसी भी तरह का विजिबल स्कार नहीं होना चाहिए आपके, किसी भी तरह का दाग या कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्लियर स्किन होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। और इसमें फिर आपको है, इसलिए आप अपनी स्किन का भी ध्यान रखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि समर टाइम भी चल रहा है, तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको एक्ने का दिक्कत होता है, और पिंपल्स इतने सारे हो जाते हैं, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपनी अच्छी स्किन के अपने स्किन को अच्छा पैम्पर करो, अच्छा प्रेप करो, खूब सारा पानी पियो और ध्यान रखो, ताकि आपको आगे चल के जो राउंड्स होते हैं वो आप आराम से क्लियर कर सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इन सब चीज़ों में ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ें, और ये अपने है ना अच्छा दिखने के लिए भी ये भी तो ज़रूरी है ना, तो आप भी अच्छे लगोगे तो वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सेकेंड राउंड में फिर आपका ये हो जाता है कि वो मेडिकल पूरा क्लियर, बट ये मेन मेडिकल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ चेक होता है कि आपको कोई स्कार या फिजिबल टैटू या कुछ नहीं होता। जो वो मेन मेडिकल होता है, वो जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब होता है, वो अलग की बात है, वो तो बात की बात है। थर्ड राउंड आपका होता है कि वो जीडी होता है, वो आपको बुलाते हैं, डिपेंड करता है कंपनी, जो मतलब जो भी वहाँ पे इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि वो लोग 5 के ग्रुप में बुलाते हैं, कभी 10 के ग्रुप में बुलाते हैं, तो वो बुलाएंगे आपको, आप ग्रुप में होगे और फिर वो आपको एक टॉपिक देंगे, आपको उसके ऊपर बोलना होगा, आपको उसके ऊपर पॉइंट्स कवर करने होंगे। तो अपनी कम्युनिकेशन और जितना हो सकता है, और टॉपिक वो कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो आप प्रिपेयर रखो अपने आप को उस हिसाब से। जीडी आपका होता है, फिर वहाँ पे जीडी आपका क्लियर हुआ तो फिर फोर्थ राउंड में वो क्या होता है, थोड़ा बहुत पीआई पूछ लेते हैं, और आपके रिज्यूमे में आपने कुछ मेंशन किया हुआ है तो उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है, सब कुछ रखना है। आप अपना रिज्यूमे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत रखो, अगर आपने कोई चीज़ नहीं की है तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को प्लीज़ ऐड मत करो, क्योंकि हो सकता है ना, कई बार होती हैं कि आप कुछ थोड़ा हम दिखाने के चक्कर में थोड़ा हम चीज़ों को ऐसे मेंशन करते हैं या बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं,
तो वो उससे भी क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपके ऊपर ही बैकफायर भी हो सकती है। और हाँ, जो लास्ट राउंड होता है, मतलब लास्ट राउंड क्या, किसी भी राउंड में आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप पूरी कोशिश करो कि हमेशा आपके आंसर सिंपल, शॉर्ट और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, ज़्यादा लेंदी मत करो, एकदम शॉर्ट आंसर्स रखो, सिंपल रखो। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे, लेंदी आंसर्स रखोगे, पूरी कहानी बताओगे, तो फिर हो सकता है कि आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि फिर इंटरव्यूअर उसमें से भी कुछ क्वेश्चन निकाल के, यार क्वेश्चन में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ निकल जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उल्टा आपके ऊपर ही बैकफायर करेगा। तो आप इतना भी कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा कहानी तरह का ना आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करो। जितना पूछा है उतना ही जवाब दो, जितना है, और हो सकता है उतना छोटा, कि आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाए, जो उन्होंने पूछा वो भी कवर हो जाए, पर कोई चीज़ लेंदी ना हो। तो इतने राउंड होते हैं, फिर अगर आप जिसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो ऑफर लेटर, कई बार दे गिव यू ऑफर लेटर exactly on that time only. If not, then they will inform you that they will update you within 7 working days or 10 or 15, whatever the company wants to inform you. According to that they will inform you. So you're that way you're done for the day. और फिर आपका ये था, बाकी चीज़ें जो होती है ना वो बाद में प्रोसेस करती है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आप मुझे, और कौन कौन से आप अगर चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे भी कोई वीडियो बनाऊं, या फिर इससे रिलेटेड या एविएशन से रिलेटेड आपको चाहिए, क्या किसी और टॉपिक पे भी आपको जानकारी चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं मेरा अगला टॉपिक मैं वो बना दूंगी। और अभी कोई भी इससे रिलेटेड अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी पूछ सकते हो। और क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूँगी कि जैसे होता है ना कि वो कई चीज़ें पूछ सकते हैं। कई बार होता है कि सिचुएशन बेस भी पूछ लेते हैं, होता है ना कि सिचुएशन बेस भी पूछ लेते हैं। और क्वेश्चंस यार ऐसे तो है नहीं, अगर आप देखोगे ऑनलाइन तो आपको वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गई। देखो क्या होता है ना कि आप करियर वेबसाइट पे जाके तो चेक कर ही सकते हो। बाकी आजकल अगर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों ही जगह पे ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जो अपडेट करते हैं। आप उनको फॉलो करो, आप जब सर्च करोगे ना तो अकॉर्डिंगली आपको उनकी ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या कितना अच्छा है, कौन सा रियल है, कौन सा फेक है। वो तो यार अब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा अपने आप से, थोड़ी अपनी भी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो कुछ पेजेस ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी, अगर आपको चाहिए तो मुझे थोड़े बहुत जो भी पता है आप मुझे कमेंट में बता दो, तो मैं आपको उन सब के लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको। आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो रहते ना तो जैसे ही कहीं निकलते हैं तो तुरंत तुरंत अपडेट करते थे। कई बार होता है ना कि हम, बहुत से लोग होते हैं थोड़ा आलस खाते हैं यार कि अब कौन गूगल पे जाके ये वेबसाइट सर्च करके करियर में जाए और इतना झमेला उठाए। तो वो चीज़ें भी होती हैं ना। तो अगर आप जैसे आप इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब हो गया तो यार हर कोई चलाता है, ये तो पूरे टाइम सबके हाथ में ही रहता है ना। तो फिर आप वो उनको फॉलो करोगे, तो अगर नहीं भी करना चाह रहे हो तो वो स्क्रॉल करते करते भी आ जाएगा, तो आराम से पता चल जाएगा ना। तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, तो वो पेजेस फॉलो कर लो, तो आप बहुत जल्दी जल्दी अपडेट मिलता चला जाएगा आपको। वो भी अच्छा है आपके लिए, आप वो कर सकते हो। और अच्छी चीज़ है वो। और हाँ, कोई अच्छे से प्रिपेयर करो आप क्वेश्चंस के लेके। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं तो ऐसा है कि वो ही पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है यार। पहले आज के 4-5 साल तक पहले मैं बोलूँ ना तो इंटरव्यू थोड़े बहुत इजी थे, बट अभी थोड़ा ट्रिकी हो गया है। अब कई डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। मेरे टाइम पे जब मैंने किया था ना तो इतना थोड़ा सा ट्रिकी नहीं था, बट हाँ यार टफ तो रहता है। इतना भी टफ नहीं यार, अगर अपनी तैयारी अच्छी है तो सब बढ़िया रहता है। तो आप वो ध्यान देना। तो क्वेश्चंस में का तो अभी नहीं है, तो आप अगर बोलोगे, आप सब जैसा बोलोगे तो मैं क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो बना के डालूंगी। जितने हो सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि वो क्वेश्चंस मैं अपडेट करूँगी आपको, वहाँ पे आप बता सकते हो। तो ये आज के लिए इतना ही, इतना मैं अब इस वीडियो में इतना ही जानकारी दे सकते थे। तो आप सबसे मैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एंड थैंक यू so much for watching my video, and I hope you have a nice day, have a great day. Thank you so much. Bye bye.